सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पाइंडोलोसिस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। ये आपका एक इन्फ्लामेटरी डिसीज होता है, मतलब आपके वर्टिब्रा के साइड में इन्फेक्शन मिल सकता है। अगर एज ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें आपका 20 से 40 साल के बीच में पेशेंट मिलता है। अगर इसके हम कॉज की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉज जो होता है इसके ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं मोस्टली, जिसके अगर जेनेटिकली बात करें तो HLA-B27 होता है। कुछ बैक्टीरियल कॉज हो सकते हैं, कुछ रिएक्टिव अर्थराइटिस हो सकती है, कुछ आपके वायरल हो सकते हैं जो बहुत रेयर होता है। और इसके अगर इन्फ्लामेशन है तो इस पेशेंट में आपके फीवर भी मिल सकता है। पेशेंट पेन के साथ कैसे प्रेजेंट करता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में पेशेंट जब भी मॉर्निंग में अगर सो के उठता है तो शुरुआत के हाफ आवर में इनको देखते हैं कि पेन स्टिफनेस मिलता है इनके सर्वाइकल रीजन में, और जैसे जैसे आफ्टर मॉर्निंग ये एक्टिविटी करते हैं तो इनकी धीरे धीरे पेन इम्प्रूव होने लगता है। अगर इसके एक्सरे रिपोर्ट की बात करते हैं और ब्लड रिपोर्ट की, तो ब्लड रिपोर्ट में हमेशा इनके CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR मोस्टली इसमें इंक्रीज होता है इसके काउंट्स। और एक्सरे की बात करेंगे क्योंकि ये आपके साइड से धीरे धीरे इसके इरोजन्स होते हैं, तो ये मोस्टली एक्सरे में इसके ओस्टियोफाइट से कुछ एरोजन्स देखने को मिलता है। इसके अपोजिट हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की। लाइसिस मतलब एज के साथ धीरे धीरे बोन क्या होता है, डिजेनरेट होने लगता है। मतलब अगर डिजेनरेट होता है तो इसके इंटरवर्टिब्रल जो स्पेस होती है ये धीरे धीरे आपकी रिड्यूस होने लगती है, तो पेन बहुत ज़्यादा ही इस पेशेंट को मिलता है उसके कंपेरिजन। अगर एज की बात करें तो ये मोस्टली प्रेजेंट करता है OPD में मोर देन 40 ईयर। अगर इसकी कॉज की बात करें तो कॉज में ये हो सकता है कि इनके कुछ हैबिट्स होते हैं, गलत पोस्चर, जैसे कि मोबाइल देखना, जैसे लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे स्क्रीनिंग अगर बढ़ती है तो उसमें देखने को मिलता है, और मोस्टली ये एज रिलेटेड होता है। तो इनकी बात करते हैं पेन पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। पेशेंट अगर रेस्टिंग में होता है तो इनकी पेन जो होता है इम्प्रूव होता है। अगर ये कोई एक्टिविटी करते हैं तो इनका पेन बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही इनको पेन होता है। अगर एक्सरे फाइंडिंग की बात करेंगे तो इसमें देखते हैं तो इंटरवर्टिब्रल जो स्पेस होती है ये बहुत रिड्यूस हो जाता है। अगर इसके हम ब्लड रिपोर्ट की बात करेंगे तो मोस्टली ये, क्योंकि ये आपकी इन्फ्लामेटरी कॉज नहीं है, तो इस कंडीशन में आपके ESR और आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन मोस्टली नॉर्मल मिलता है ऐसे कंडीशन।